आतंकवादियों को कोर्ट में पेशी और यहां पर 6 में से 4 आतंकवादियों को किया गया पेश। दिल्ली पुलिस ने रात में ही कोर्ट में पेश किया। चारों को 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। ज़ीशान और आमिर की आज दोपहर में पेशी होनी है। तो आपको बता दें, 4 आतंकवादियों को रात में ही कोर्ट में पेश किया गया और चारों को 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। ज़ीशान और आमिर की आज दोपहर में पेशी होनी है। तो आपको बता दें, यहां पर पुलिस के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई है। एटीएस द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई, जहां पर 6 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से 4 आतंकवादियों को रात में ही कोर्ट में पेश किया गया। 14 दिन की रिमांड पर उन्हें भेजा गया। मंत्री अजय मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, एक बड़ी कामयाबी सुरक्षा एजेंसियों को लगी है, पाकिस्तान का लिंक सीधे तौर पर सामने है और 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया, कैसे देखते हैं? देखिए, हम लगातार ये कहते हैं कि पाकिस्तान अपनी जो उनकी खुफिया एजेंसी है और बहुत सारे आतंकी संगठनों के माध्यम से हमारे देश सहित लगातार अस्थिरता फैलाने का प्रयास करता रहता है। और ये प्रयास आज से नहीं, बहुत पहले से वो कर रहे हैं, लेकिन 2014 के बाद उनके ऐसे हर प्रयास को हमने विफल किया है। क्योंकि हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जी के रूप में एक सक्षम नेतृत्व है, गृह मंत्री जी हैं, और हमारी सुरक्षा एजेंसियाँ बहुत तत्परता से एक अच्छे कोऑर्डिनेशन, एक समन्वय के साथ काम कर रही हैं। उसी के कारण ये सफलता मिली। कैमरा पर्सन रोहित के साथ अवैस अहमद उस्मानी, भारत समाचार, दिल्ली। चलिए, अवैस उस्मानी हमारे साथ, हमारे संवाददाता इसी और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अवैस, कहीं ना कहीं पुलिस को, एटीएस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पर 6 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है। जांच में और क्या कुछ निकल करके सामने आया है? क्या कुछ इन लोगों के मंसूबे थे? जी बिल्कुल, साफ तौर पे एक बड़ी कामयाबी है सुरक्षा एजेंसियों के लिए। खासतौर से दिल्ली की स्पेशल सेल ने जिस तरह से अलग अलग राज्यों में छापेमारी की, और चाहे वो महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो या उत्तर प्रदेश हो, जिस तरह से समन्वय कायम करके बड़ी कामयाबी हासिल की और 6 आतंकवादियों को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया है, वो अपने आप में एक बड़ी सफलता है। क्योंकि ये बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में जो आतंकवादी थे वो पाकिस्तान भी गए थे। ये सभी डायरेक्ट पाकिस्तान नहीं गए थे, मस्कट गए थे और फिर मस्कट से इनको जहाज़ के रास्ते से पाकिस्तान ले जाया गया। वहाँ पे एक फार्म हाउस में रखा गया और उनको समझाया गया कि हथियार किस तरह से बनाने हैं और फंड जो है वो किस तरह से इकट्ठा करना है। इसमें सीधे तौर पर आईएसआई भी इन्वॉल्वमेंट जो है वो सामने आया और दाऊद इब्राहिम का भी इन्वॉल्वमेंट जो है वो सामने आया है। खास बात यह है कि प्रयागराज से भी गिरफ्तारी हुई है, उत्तर प्रदेश से 3 गिरफ्तारियां हुई हैं, महाराष्ट्र से 1 गिरफ्तारी हुई है और फिर दिल्ली से गिरफ्तारी हुई है। जो उत्तर प्रदेश से गिरफ्तारी हुई है वो दिल्ली से में जो 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, उनसे जब पूछताछ की गई उसके बाद फिर जो नाम सामने आए तो उसके आधार पर उत्तर प्रदेश से गिरफ्तारी हुई है। साफ तौर पर आज जो 4 आतंकी थे उनको कोर्ट में पेश कर दिया गया सुबह में ही और उनको 14 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया। इसके बाद फिर जो बचे हुए आतंकी हैं उनको आज लगभग 2 बजे तक जो है वो कोर्ट में पेश किया जाएगा और उनको भी रिमांड लेने की कोशिश जो है वो पुलिस की तरफ से की। लेकिन जिस तरह से एक बार फिर दाऊद इब्राहिम सक्रिय होता हुआ नजर आ रहा है और दाऊद इब्राहिम का नाम जिस तरह से सामने आ रहा है वो अपने आप में कई सवाल खड़े करते हैं, क्योंकि लगातार पाकिस्तानी एजेंसियां हैं और जो पाकिस्तानी सरकार है वो दाऊद इब्राहिम को संरक्षण दे रहे हैं और यही वजह है कि दाऊद इब्राहिम दोबारा अब एक्टिव होने की कोशिश जो है वो अपने भाई के जरिए कर रहा है। और ये भी बताया जा रहा है कि जो आतंकवादियों को ले जाया गया था वो बॉर्डर के बेहद करीब एक इलाका था, वहाँ पे उनको रखा गया था और वहाँ पे ट्रेनिंग भी उनकी दी गई थी। साफ तौर पे 2 तरह से गुट में इन लोगों को बांटा गया था। एक गुट जो है वो हथियारों को किस तरह से अलग अलग जगहों पे छुपाना है देश में, और दूसरा गुट जो था वो फंडिंग को लेकर काम करने का निर्देश जो है वो दिया गया था। एक तरह से स्लीपर सेल की तरह इन लोगों को काम करना था। तो साफ तौर पर एक बड़ी कामयाबी जो है वो सुरक्षा एजेंसियों को लगी है। जाँच अभी शुरुआती दौर में है। पुलिस रिमांड जो है, तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद अवैस।